रहित, पुनर्जन्म रहित, ये सारी क्वालिटीज उसकी बता दी। तो वो स्वरूप कौन सा होगा? तो जैसे पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा अजन्मा अव्यक्त है, शरीर में प्रवेश करती है तब व्यक्त स्वरूप को धारण कर लेती है, वैसे उसके पिता परमात्मा भी अव्यक्त है, अजन्मा है। तो वो कौन सा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप आज सुबह आपने देखा होगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, और जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। तो भारतवासी ने 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत के अंदर महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। वही स्वरूप की प्रतिमा की यादगार मुसलमान धर्म में भी है। मुसलमान धर्म में भी जब मक्का हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ काबा का पवित्र पत्थर है, जिस पत्थर के पीछे एक कहानी है। और कहानी यही है इस दिव्य पत्थर की कि पहले मुसलमान धर्म में भी मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे। 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी रिवॉल्ट हुआ उस समय, खून खराबा हुआ कि ये कौन है जो कहता है कि अल्लाह एक है, तो हमारे इष्ट कौन है फिर? और इस रिवॉल्ट में कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, खून खराबा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और ऊपर से वो पत्थर गिरा, इसलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर कहा जाता है। और उसी समय उसकी स्थापना मक्का में की गई, और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उन सब मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और तब से लेकर के यही मान्यता रही कि अल्लाह एक है। वहां जब मुसलमान लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, इस दिव्य पत्थर को चूमते हैं, और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर माना रोशनी, प्रकाश, तेज। ज्योति मतलब ज्योतिर्लिंगम हमने कहा, तो ज्योति माना प्रकाश। नूर माना भी प्रकाश, ज्योति माना भी प्रकाश। तो बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले,
उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस ज्योति को देखकर उसने कहा यहोवा, द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी वेटिकन सिटी अगर चले जाएं, जो पोप की गद्दी है, उस वेटिकन सिटी में चर्च में किसी व्यक्ति की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा, जिसको क्रिश्चियन ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत जोनि। बहुत सुंदर रीति से महिमा गाई है परमात्मा की, जितना स्पष्ट किसी ने नहीं किया। और इसीलिए दिखाते गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और 24 तीर्थंकर सभी को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने परमात्मा को उस निराकार स्वरूप में ही दर्शाया, और यही कहा उसको सिद्ध शिलापति, जो सर्वश्रेष्ठ है। आज भी जैनी लोग जब महावीर स्वामी के निर्वाण दिन पर प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? शिव कौन है? महात्मा बुद्ध ने किसका ध्यान किया? आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसको नाम दिया गया है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी माना जो शांति का दाता है। और इसीलिए उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, शांति मिलती है। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनका नया मंदिर स्थापित होता है, अग्यारी जिसको कहते हैं, वहाँ अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य एक ही है। जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा, है तो वो एक ही ना। नाम अलग अलग है, स्वरूप हर धर्म में एक ही है। जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त हूँ, मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, मैं स्वयंभू हूँ, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का दूसरा सवाल कि हे प्रभु, आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? इस संसार में कब आते हो? किन परिस्थितियों में आते हो? तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब, हर बार आता हूं ये नहीं कहा, मैं सर्वव्यापी हूं ये भी नहीं कहा, कहा जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। हर युग की बात ही नहीं आती है, जब जब तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। और यहाँ अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना। और तब आगे कहते हैं
किन परिस्थितियों में, कब, तो कहा परित्राणाय साधु नाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक, वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने इस संसार के अंदर, और दुष्कृत्य के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता। तो कब परमात्मा को आना चाहिए? कब आना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? कब आना चाहिए? सतयुग में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वापर में आना चाहिए, कलयुग में आना चाहिए? कलयुग में ही आना चाहिए। अगर भगवान द्वापर युग में आए और अधर्म का नाश कर दे और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना करके जाए, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग। तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? इसलिए कहा, वो कहानी जो शुरू में ही मैंने बताई कि 50 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाए और हर एक के कान में एक मैसेज दिया जाए, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह परमात्मा के संसार में अवतरण के समय का भी परिवर्तन हो गया कि वास्तव में वो आते हैं कलयुग के अंत में, जब अधर्म चरम सीमा पर है। उस समय वो आकर के अधर्म का नाश और एक सनातन धर्म की स्थापना, सतयुग की स्थापना करके जाते हैं। तब तो बात बैठती है गीता के भगवान की कि हाँ, परमात्मा अधर्म का नाश और एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। युग का तात्पर्य यहाँ सतयुग त्रेता युग नहीं है, लेकिन जब संसार में तामस गुण भरपूर हो जाते हैं और चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करते हैं और मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसे समय पर आते हैं। तो हर युग की बात ही नहीं है, लेकिन कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं और आकर के अपना दिव्य कार्य करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का पुनः एक सवाल कि हे प्रभु, तो कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? ये तो हम सब का भी सवाल आएगा ये बातें सुन करके कि अगर भगवान को ये चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है तो कैसे देख सकते, समझ सकेंगे? तब भगवान कहते, केवल तत्वदर्शी यानी ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्र बनते हैं और वितराग, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं, किस में आते हैं, तभी समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख करके वही समझता रहा कि ये तो मेरे दोस्त है, मित्र है, मित्र भाव रहा। लेकिन जब भगवान ने ये बात कही कि मेरा जन्म इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, मेरे कर्म को भी तुम नहीं देख सकते हैं, तब अर्जुन का दिमाग ठनका। तो फिर ये कौन बोल रहा है? जिसको मैं देख रहा हूं वो कौन है फिर? और ये बोलने वाला कौन है फिर? फिर भगवान आगे इस अध्याय में कहते कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है। बात को थोड़ी चेंज कर दिया यहाँ भगवान ने।
अपने स्वरूप के बारे में कहने के साथ साथ। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, स्वधर्म का परिचय कराया, फिर परमात्मा ने चौथे अध्याय में अपना परिचय दिया